राहुल गांधी को कोई इस तरीके की बात नहीं कह सकता। वे कह कर आए हैं, आपकी तो दादी भी मुझे गेट तक छोड़ने के लिए आया करती। पार्टी से हटकर इमरान मसूद को चुनाव लड़वाया और हमें भी कहा, हमने भी सपोर्ट किया इमरान को। जब तक वे रहे, जब तक यहाँ से उनके सामने ठाकुरों का कोई बोलबाला नहीं रहा, न उनके सामने उनकी चाहिए। मैं अपनी जुबान के पक्के नहीं थे। काजी जी चौधरी साहब जिन्होंने जो कह दिया, चाहे कितना भी नुकसान हो गया, लेकिन वे उससे पीछे नहीं। लेकिन इमरान मसूद ने पीठ दिखा दी। आज तक धोखा ही धोखा दिया इमरान ने। के बाद विश्वनाथ प्रताप सिंह को मुख्यमंत्री पद से हटाया और श्रीपति मिश्र को बनाया और दोबारा फिर चौधरी साहब को वही मंत्री साहब ने वही कहा था कि लो मैं खींच दी वकील लकीर इनका डॉक्टर सुशील विधायक बनेगा, और उसी साल डॉक्टर सुशील विधायक बना। कभी आज तो गिरी हुई राजनीति नहीं करी, अपनी सैद्धांतिक राजनीति करी, किसी से गिरी की नहीं करी, किसी की खुशामंद नहीं करी। इंदर सेन को बता दो कि भाई कहीं कोई फॉल्ट उनका है, और आज के नेताओं में 100 फॉल्ट है। विधायक MP कितने ही बन जाओ, लेकिन लीडरशिप के बगैर सहारनपुर जिला खाली है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर, और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। हिंदुस्तान की राजनीति में पूर्व कृषि मंत्री स्वर्गीय चौधरी यशपाल सिंह का एक बहुत बड़ा नाम हुआ है। उनके उसूल, उनके सिद्धांत, उनके व्यवहार, उनकी राजनीति को आज भी लोग याद करते हैं। और आज हम जिस शख्स के पास पहुँचे हैं, इनका नाम डॉक्टर चौधरी अजीत सिंह है, और लंबे समय तक ये चौधरी यशपाल सिंह जी से जुड़े रहे। डॉक्टर चौधरी अजीत सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान 24 पर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद विपिन जी। मेरा आपसे सबसे पहला सवाल ये है कि चौधरी साहब से आपकी मुलाकात कैसे हुई, कैसे आप चौधरी साहब से जुड़े? यहाँ जनपद सहारनपुर में तो उस समय काजी रशीद मसूद भी राजनीति कर रहे थे, तो आपने चौधरी यशपाल सिंह जी को क्यों चुना? विपिन जी, हम सन 1977-78 में मेडिकल में एडमिशन लिया था हरिद्वार, और वहाँ हम धर्मशाला में, गुज्जर धर्मशाला है, वहाँ हम रहते थे काफ़ी छात्र। वहाँ धर्मशाला में एक साल में एक बार फंक्शन होता था, उसमें चौधरी साहब मुख्य अतिथि रहते थे। वहाँ से हमारा जुड़ाव हुआ, और एक बार हम लखनऊ गए थे उनके पास कुछ काम लेकर, सहारनपुर मेडिकल के लिए। वहाँ 3 सीटें खाली थी, और 3 सीट के लिए हम इसलिए गए थे कि वहाँ हमारे साथी का अपॉइंटमेंट हो जाए। जब हम लखनऊ गए, चौधरी साहब ने हमको ये कहा कि आप सचिवालय में आ जाओ, और सचिवालय में जब हम उनके पास गए, सचिव को बुलाकर उन्होंने एकदम फ़ोन मिलवाया सहारनपुर। उनको सहारनपुर के जो अधिकारी थे उसे कहा कि 3 सीटें, 3 की 3 ये फला फला लड़के रखे जाएंगे। उन्होंने एक बार हिचकिचाए भी, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं यहीं रखे जाएंगे, और उसके बाद फ़ोन काट दिया, और वहीं लड़के रखे गए 3 के 3। उस टाइम को लेकर हम उनसे आकर्षित हो गए थे। बहुत तक भाई बहुत अच्छे आदमी हैं ये, और बहुत सिफारिश इन्होंने जिस तरीके से करी, हर एक नेता सिफारिश नहीं कर सकता इस तरीके से, और उस टाइम को देखते हुए हम उनसे जुड़ाव हो गया था। मतलब सिफारिश भी की और दमदार तरीके से की। आपको लगा कि भैया ये सिफारिश भी करते हैं और दमदार तरीके से करते हैं। हाँ, सिफारिश भी करते हैं, और हमको लगा कि दमदार तरीके से करते हैं। उनकी बात कोई काट नहीं सकता था, इतने में अच्छी तरीके से सिफारिश करते थे। अच्छा, आपका ये जो क्षेत्र है, ये देवबंद क्षेत्र है, और ये कहा जाता है कि भाई ये तो जो है ठाकुर बाहुल्य क्षेत्र है। ठाकुर समाज का यहाँ पर राजनीति में काफ़ी दबदबा है, वोटों की संख्या भी बहुत अच्छी है। तो चर्चाएं ये हैं कि चौधरी साहब ने यहाँ पर एक तरह से एक गठजोड़ तैयार किया था, तो वो गठजोड़ कौन सा था? यहाँ से जब चौधरी साहब से पहले यहाँ ठाकुरों का दबदबा था। जो भी चेयरमैन, प्रमुख जो भी बनते थे, वे ठाकुर ही बनते थे, जिन्हें वे चाहते थे वे बनते थे। चौधरी साहब ने यहाँ गुज्जर और त्यागी इकट्ठे करके एक कम्युनिकेशन बना था कि 1 सीट आप ले लीजिए, 1 सीट आप ले लीजिए, और उस कम्युनिकेशन पर ठाकुरों को डिफीट दी थी, और गुज्जर चेयरमैन रहता था और त्यागी प्रमुख रहता था। वो जब तक ये चला तब तक ठाकुरों की डिफीट रही। उसके बाद में हमारे कुछ लोग थे, उन्होंने वो तोड़ा है। ये चौधरी साहब से
ऊपर उठकर दूसरे जो विपक्ष के जैसे काजी रशीद मसूद का आप जिक्र कर रहे हैं, वे थे एक महावीर राणा थे जो पहले विधायक रहते थे हरिद्वार से, उन्होंने उस आदमी को भगा लिया केवल चौधरी साहब को कमज़ोर करने के लिए, लेकिन चौधरी साहब कभी कमज़ोर नहीं हुए उनके उससे भी। और जब तक वे रहे, जब तक यहाँ से उनके सामने ठाकुरों का कोई बोलबाला नहीं रहा, न उनके सामने उनकी चली। लेकिन चर्चाएं तो ये हैं कि चौधरी साहब ने अपनी राजनीति के दौरान सर्व समाज को सम्मान दिया और अलग अलग समाज से कई ऐसे लोगों को समर्थन दिया जो उनके आशीर्वाद से कोई विधायक बना, कोई एमपी बना और कोई मंत्री भी बना। हाँ, ये बात उनके लिए, चौधरी साहब के लिए तो जो उनके पास जाता था सर्व समाज के नेता थे, केवल बिरादरी के नहीं थे, वे सर्व समाज के थे। उन्होंने तो जगदीश राणा हमारे एमपी रहे बसपा से, हमें बुलाकर मीटिंग बुलाकर खुले में सपोर्ट करने के लिए कहा था और हम उनकी साथ रहे। और आपको ये बताएं कि जगदीश प्रमुख त्यागी था, वो प्रमुख रहा यहाँ से। और आपके राजेंद्र राणा ठाकुर थे, वे अगर जीतते हैं तो वे चौधरी साहब की वजह से जीतते, यहाँ से उनकी वजह से ही वोट, उन्हें 40% गुजरों का भी वोट मिला, प्लस दूसरा बिरादरी का भी उनकी वजह से ही मिला। उनकी तो पकड़ मुसलमानों में, त्याग में, मतलब सर्व समाज के नेता थे। जो उनके पास चला जाता वो कहीं बहका नहीं, कहीं गया नहीं। उनकी सिफारिश ही इतनी गजब की थी कि उनके पास जाते ही तो वो आदमी ऐसा हो जाता जनाब, भगवान तो बहुत बड़ी चीज़ है लेकिन दूसरा नंबर उनका हम गिनते हैं। मतलब चौधरी साहब जिसे सपोर्ट कर देते थे, तो जो गुजर समाज यहाँ जनपद सहारनपुर में है, तो वो जिस व्यक्ति को चौधरी साहब सपोर्ट करते थे उसे वोट करता था। बहुत पकड़ मजबूत थी। चौधरी साहब अगर किसी जो खिलाफत था उसके पास भी चले जाते गुजरों के लिए, वे भी उनकी लिहाज करते थे और उनकी बात मानते थे। जो वे कहते थे वही हम करते थे, जिसकी वे वोट कहते थे उसे ही वोट करते थे, उसे ही वोट देते थे एक तरफा, और उनका कोई वो विकल्प नहीं है। हालांकि आप जैसे काजी रशीद मसूद के बारे में आप बोल रहे हैं, काजी रशीद मसूद में और चौधरी यशपाल सिंह में, तो मैं तो कहता हूँ वैसे हमारे में भी नेता हैं, यहाँ सहारनपुर में रहता रहे हैं, लेकिन उनकी तुलना नहीं हो पाती। मैं अपनी जुबान के पक्के नहीं थे काजी जी। चौधरी साहब जिन्होंने जो कह दिया, चाहे कितना भी नुकसान होगा, लेकिन वे उससे पीछे नहीं हटे। एक बार यही अभी चुनाव हुआ है एमपी का, जिसमें इमरान मसूद का टिकट समाजवादी पार्टी से चौधरी साहब करवा कर लाए थे, और उसके बाद में रशीद मसूद के लड़के का टिकट कर दिया था समाजवादी पार्टी से मुलायम सिंह जी ने। लेकिन चौधरी साहब ने हाँ कर दी थी इमरान मसूद को, पार्टी से हट कर इमरान मसूद को चुनाव लड़वाया, और हमें भी कहा, हमने भी सपोर्ट किया इमरान को। और लेकिन उसके बावजूद नुकसान भी चौधरी साहब ने बहुत उठाया। इसी वजह से नुकसान उठाया कि इमरान मसूद को पार्टी में रहते हुए सपोर्ट करा, लेकिन इमरान मसूद ने पीठ दिखा दी। आज तक धोखा ही धोखा दिया इमरान ने। कोई आदमी उनसे सेटिस्फाई नहीं रहे। हम भी पहले यही कहते थे चौधरी साहब को कि जी इनसे बात कर लो, इनसे बात कर लो। ये कहते थे कि ये विश्वास के काबिल नहीं है, और वही इसने करके दिखा दिया इमरान ने। रशीद मसूद के खिलाफ चुनाव लड़वाने के बावजूद इमरान मसूद को ये क्या करना कारण चाहिए था? जो चौधरी साहब का लड़का गंगों से चुनाव लड़ा है, तो इसे तो अपने भाई को वहाँ से हटा लेना चाहिए था। कायदे की तो बात ये थी, इसे लड़वाना ही चाहिए था। जब इमरान मसूद को पार्टी में रहते हुए इन्होंने सपोर्ट किया, तो धोखा ही धोखा करते आए हैं, कभी जुबान पर अपनी पूरे नहीं अड़ते। और रशीद मसूद के बारे में तो जब कांग्रेस में ये गए थे समाजवादी पार्टी छोड़ने के बाद, यहाँ से राज्यसभा के मेंबर थे, उसे छोड़ कर गए वहाँ। उसके बाद में भी वहाँ चौधरी साहब तो ऐसे सैद्धांतिक नेता थे कि वहाँ राहुल गांधी को रशीद मसूद के बारे में कहते थे भाई राज्यसभा छोड़ कर आए हैं, वो तो इनका हक बनता है। मैं भी कहता हूँ राज्यसभा का मेंबर बनाओ। लेकिन टिकटों के बारे में जब बात आई, तो टिकटों के बारे में चौधरी साहब ने ये कह दिया कि भाई ज़्यादा करते हो, इन 60 टिकट है, आधे इन्हें दे दो, आधे मुझे दे दो, एक कंबाइंड कर लियो। लेकिन वहाँ बात नहीं बनी। उसके बावजूद चौधरी साहब न राहुल गांधी को कोई इस तरीके की बात नहीं कह सकता। वे कह कर आए हैं, आपकी तो दादी भी मुझे गेट तक छोड़ने के लिए आया करती थी, और आप जो हैं अब आप पर टाइम है शाम तक का अगर आप इस बात पर कोई निर्णय लोगे तो ठीक है, नहीं तो सुबह रही मेरा निर्णय कुछ और होगा, वो मेरी मर्जी में क्या करूँगा। ये चौधरी साहब की बात थी। और रशीद मसूद के बारे में नहीं तो कोई नहीं कह सकता ऐसा राज्यसभा का मेंबर बना दो। अपने को कहता मुझे बनाओ, लेकिन उन्होंने उन्हीं की कह दिया था कि उन्हें बना दो।
तो ऐसे सैद्धांतिक वादी चौधरी यशपाल सिंह जी थे। रशीद मसूद उस मायने में कोई खरे नहीं उतरते, उनके आज तक नहीं उतरे के खरे कभी भी। चर्चाएं तो ये हैं कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, प्रधानमंत्री राजीव गांधी चौधरी साहब का बड़ा सम्मान करते थे। हाँ, जब तक इंदिरा जी रही चौधरी साहब को बहुत बड़ा सम्मान देती थी। जब वो सरकार उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की रही है और विश्वनाथ प्रताप सिंह मुख्यमंत्री थे, चौधरी साहब की विश्वनाथ प्रताप सिंह के साथ कुछ बात को लेकर झंझट हो गया। उन्होंने इनसे इन पर कई मंत्रालय थे और वीपी सिंह ने ये कहा कि आप इससे इस्तीफा दे दीजिए, एक मंत्री से। इन्होंने सारों से इस्तीफा दे दिया और इस्तीफा देकर घर चले आए। उसके बाद में इंदिरा जी इतना मान करती थी, इंदिरा जी ने दिल्ली बुलाए और उन्होंने कहा आपने मेरे से बिना पूछे इस्तीफा कैसे दे दिया। इन्होंने स्पष्ट कहा चौधरी साहब ने कि मेरी वीपी सिंह जी के साथ में दाल नहीं गलने वाली, मैं उनके साथ मंत्रिमंडल में नहीं रह सकता। उसके बाद विश्वनाथ प्रताप सिंह को मुख्यमंत्री पद से हटाया और श्रीपति मिश्र को बनाया और दोबारा फिर चौधरी साहब को वही मंत्री दिए, कृषि मंत्री दिए बनाए। और जो इनके काम थे उस टाइम के एक फाइल थी, वह फाइल जब चौधरी साहब मंत्री तो रहे नहीं थे, उस फाइल को लेकर दिल्ली गए इंदिरा जी के पास, किसा आप करवा दीजिए पास। इंदिरा जी ने कहा था कि कृषि मंत्री ही पास कराएगा, आप और मैं नहीं कराने का, मैं नहीं कराने की, ना आप कराऊंगा। दोबारा फिर कृषि मंत्री यही बने, इन्होंने ही वो फाइल पास कराई। ये इंदिरा जी के शब्द थे उस टाइम पर, इतनी मानती थी इंदिरा जी उन्होंने। चर्चाएं तो ये हैं कि चौधरी साहब ने अपने भतीजे डॉक्टर सुशील चौधरी को लगातार चुनाव लड़वाए और एक बार जब डॉक्टर सुशील चौधरी लगातार चुनाव हार रहे थे तो जो कांग्रेस हाईकमान था उन्होंने कहा कि अब की बार तो चुनाव चौधरी साहब लड़ेंगे और सिंबल उन्हें मिलेगा। डॉक्टर सुशील चौधरी का एक तरह से टिकट उन्होंने काट दिया था, तो चौधरी साहब वो सिंबल जो है उनके ऊपर फेंक आए थे। हाँ बिल्कुल, चौधरी साहब के जब यहाँ से 3 बार डॉक्टर सुशील हार चुका था, उसके बाद यहाँ सर्वे करवाया गया। गुलाम नबी आज़ाद भी थे और भी थे बड़े नेता, उनके सामने यहाँ से ये कहा सर्वे चौधरी यशपाल सिंह जीत सकें, डॉक्टर सुशील नहीं जीत सकता। और चौधरी साहब सिंबल लेने के लिए गए, डॉक्टर सुशील साथ था। जब वहाँ गए दिल्ली तो सिंबल उन्होंने चौधरी यशपाल सिंह के नाम का तैयार कर रखा था और वही इनको दिया। उसे देख तो ही चौधरी साहब बिगड़ गए कि आप हमारे में डॉक्टर सुशील में फ़र्क मान रहे हो, डॉक्टर सुशील ही मैं हूँ और मैं डॉक्टर सुशील भी हूँ और डॉक्टर सुशील मैं हूँ। ये सिंबल डॉक्टर सुशील को हम लड़ाएंगे, आप इसके नाम का नहीं देते तो हम अपने निर्दलीय लड़ा देंगे, हम तो लड़ाना डॉक्टर सुशील को। और वहाँ से उठकर इसी चले आए। उस टाइम पर फिर जब बात गई ऊपर तो उन्होंने कहा तो तुमने बहुत गलत कर दिया। दोबारा सर डॉक्टर सुशील के नाम का सिंबल लेकर आए, यूपी भवन में चौधरी साहब की खुशामद करी और जब सिंबल डॉक्टर सुशील का ही दिया। इस बात को लेकर चौधरी साहब जो बात कह देते और उसी साल डॉक्टर सुशील जीतते। जब ये कहते कि डॉक्टर सुशील के हाथ में लकीर नहीं है विधायक बनने की, चौधरी साहब ने वही इनको कहा था कि लो मैं खींच दी वो लकीर, इनका डॉक्टर सुशील विधायक बनेगा। और उसी साल डॉक्टर सुशील विधायक बना था। चौधरी साहब ऐसे आदमी थे। उन्होंने तो एक बार मैं बताऊं MLC पद ठुकराया, मायावती ने फ़ोन मिलाया कि आप आ जाओ और लड़कों को ले आओ, MLC ले लो, MP भी आप लड़ लो और विधायक का भी लड़ लो जहाँ से आप कहोगे। और फ़ोन पे ये कह दिया था कि मेरी आपकी दाल निकलती। आजकल के तो नेता ऐसे हैं कि अब कह दो MLC बढ़ाओ, इब चले जाएगा, भागा कोई भी हो जाए, चाहे मैं भी हूँ उसमें। उन्होंने कभी आज तो गिरी हुई राजनीति नहीं करी, अपनी सैद्धांतिक राजनीति करी, किसी से गिरी की नहीं करी, किसी की खुशामद नहीं करी। आजकल के नेता तो जो हैं आधे तो उनमें से उनकी देन है चौधरी साहब की। जैसा आपके महिपाल सिंह माजरे वाले हैं, वह उनकी पौध लगाई हुई, कंवरपाल सिंह हैं वह उनकी पौध लगाई हुई, और हमारे डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन के राजपाल सिंह हैं, ये उनकी पौध लगाई हुई। वे कभी इस तरीके से बहके नहीं, ना उनके लड़के बहके। अब भाई लालच में आकर कहीं भी चले जाओ। रशीद मसूद ने तो उन्हें कमज़ोर करने के लिए इन्हें टिकट दिलवाए, लेकिन वे कमज़ोर फिर भी नहीं हुए। वे अपनी बात पर जब भी अड़ग होते, किसी भी बात को कहते, चाहे हो जाए कुछ, चाहे नुकसान कितना ही ठाया। आज उनके वजह से ही नुकसान उनके लड़के भी ठहरे। रुद्र सेन और इंदर सेन में कोई कमी नहीं है, कोई उंगली नहीं टेक सकता। आज के नेता रुद्र सेन और इंदर सेन को बता दो कि भाई कहीं कोई फॉल्ट उनका है, और आज के नेताओं में 100 फॉल्ट हैं। लेकिन अब भी उनकी कमजोरी इतनी नहीं है, किसी की खुशामद नहीं करते, किसी चापलूसी नहीं करते, किसी तरीके की कोई बात नहीं है। ये तो हमारे समाज का जो हमारा समाज है
उसका ये दोष है जो उन्हें इतना ध्यान रखना चाहिए। चौधरी साहब जैसे नेता हमारे हुए हैं हमारे समाज में, और हमें क्या करना चाहिए उनके लिए, ये उनका उत्तरदायित्व बनता है। हमें क्या करना चाहिए ये सोच नहीं रहे लोग बाग। यहाँ हमारा जिला तो बगैर नेता के विधायक MP कितने ही बन जाओ, लेकिन लीडरशिप के बगैर सहारनपुर जिला खाली है। लीडरशिप तो हमें खुद को पैदा करनी पड़ेगी, और उससे अच्छा चौधरी साहब के लड़के तो बढ़िया कोई सा आदमी है नहीं जो अपनी बात को अडिग हो सके और कह सके। चौधरी साहब तो इस तरीके के आदमी थे, जब इमरान को चुनाव लड़ाया उसके बाद संजय गर्ग उपचुनाव लड़ रहे थे, और यहाँ से मैं सहारनपुर जो के प्रभारी बना के भेजे लखनऊ से अखिलेश जी ने, वहाँ मीटिंग थी, वीरेंद्र सिंह भी थे। उन्हें खुलेआम ये कह दिया था कि मैं अपनी बात को जो कह दूंगा मैं अडिंग रहूँगा, लेकिन उन्हें अपने बॉसों को कह दिया जो मैं कहता मैं अडिंग नहीं रहते। इतनी बात कोई हिम्मत नहीं रखता कहने की मुख्यमंत्री को। आज कह के दिखा दो, पीछे पीछे फिरते हैं, और उनका जब भी कुछ नहीं बिगड़ा था जब भी रहे थे में। तो ये है सैद्धांतिक। मैं जब से डॉक्टरी करूँ था उस टाइम से अब तक पार्टी की किसी की साथ नहीं था। चौधरी के सिद्धांतों चौधरी साहब की साथ हूँ, चौधरी साहब की साथ ही जब से रहा हूँ। पार्टी का मुझे कोई मामला नहीं है कि भाई पार्टी के साथ मैं रहना हूँ। अगर मैं आज ये कहीं हो रहा जाएंगे तो मैं उनके साथ हूँ, सिवाय पार्टी का कोई मेरा मकसद नहीं था। चौधरी साहब ही की ही साथ रहा हूँ मैं, जब से आज तक कहीं नहीं बैठा। हालांकि बहुत लालच में बहुत चले गए, लेकिन हमें कोई इस तरीके का लालच नहीं था। चलिए, तो डॉक्टर चौधरी अजीत सिंह जी को आपने सुना, जिन्होंने चौधरी साहब से जुड़ी हुई कुछ यादों को साझा किया। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।